इन चैम्स एकेडमी। माई सेल्फ सौरभ श्रीवास्तव और मैं आप लोगों को क्लास 6 to 8 मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्लास 6 की वीडियो स्टार्ट की थी और अब वो रेगुलर पढ़ने वाली हैं और आज से क्लास 7 की वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसको हम लोग रेगुलर करेंगे। इसी तरह कुछ दिन बाद क्लास 8 की वीडियो पे भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो क्लास 7 में आज हम लोग हैं। क्लास 7 की बात करते हैं तो सबसे इसमें जो है मेन चैप्टर हमारा जो सबसे पहला चैप्टर वो है इंटीजर्स, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स चैप्टर को समझते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। जो जिस टाइम क्लास 7 में है वो जानते होंगे क्लास 6 में उन लोगों ने इंटीजर्स चैप्टर पढ़ा था, पूर्णांक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले पिछली जो चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी उसे एक बार छोटे से रिकैप करके देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ऑपरेशंस को सीखेंगे। जैसे ऑपरेशंस में, ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि हम ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब जो चीजें करते हैं ये सभी क्या कहलाती हैं, ऑपरेशंस कहलाती हैं। ठीक है, तो इस हम लोगों ने क्लास 6 में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ रखे हैं। ठीक है, क्लास 7 में हम लोगों को मेनली मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन को पढ़ना है। ठीक है, और तीसरा टॉपिक हमारा, और इसमें हमें क्या पढ़ना है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, किन्हीं भी दो नंबर का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक पे। और लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो इंटीजर्स हैं के ऑपरेशंस हैं, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो इन सब चीजों के पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ मैंने लिखा, मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या ये प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज को हम गुण कह सकते हैं। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो भी ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सभी के गुण, पूर्णांकों के गुण कैसे हैं इसमें, ये सारी प्रॉपर्टीज जो दी हुई हैं इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है इसे हम लोग चेक करेंगे। तो देखते हैं पहले प्रॉपर्टीज या गुण कौन कौन से हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में संवृत गुण। ये गुण क्या कहला, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ये चीजें चेक करते हैं कि क्या दो नंबर्स के या दो इंटीजर्स के बीच में जब कोई ऑपरेशन होता है, कोई भी प्लस माइनस डिवीजन ऐसा कुछ भी होता है, तो क्या उसका जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर होता है कि नहीं, इसे हम लोग चेक करेंगे किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर संवृत गुण के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या चीजें करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई भी इंटीजर या कोई भी सेट है, कोई भी ग्रुप है जिसे इंटीजर हुआ, होल नंबर हुआ या फिर नेचुरल नंबर हुआ, तो इन सब में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है, हम चेक करेंगे भी कि होल्ड करती है कि नहीं। अगर होल्ड करती है तो हमारा क्या मिलता है कि दो इंटीजर्स हैं a प्लस बी, ए और बी। ठीक है, अगर हम उसको a प्लस बी लिख रहे हैं और b प्लस a लिख रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये जो a और b इंटीजर्स हैं अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बीच में ये दोनों इक्वल होंगे। और अगर होल्ड नहीं करते हैं तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमें चेक करना है किसके किसके लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, कि क्या ये प्रॉपर्टी, क्या ये गुण उनके अंदर होता है कि नहीं। अगर उसमें से हम कोई भी दो इंटीजर्स लेते हैं तो क्या ये गुण उनके मौजूद है कि नहीं। तीसरा हमारा आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में भी सेम चीज होती है। उसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कोई दो इंटीजर है, कोई तीन इंटीजर, इसमें एसोसिएटिव में हम क्या करते हैं, 3 इंटीजर लेते हैं या 3 नंबर्स लेते हैं। क्या होता है, ए, बी और सी। और अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं ए प्लस, या ए ऑपरेशन हम करते हैं, ऑपरेशन के लिए हम ओ बनाते हैं। ठीक है, ऑपरेशन कह देते हैं कि कोई ऑपरेशन है, बी ऑपरेशन सी। ठीक है, ये ऑपरेशन का मतलब, ये ओ का मतलब क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, ये प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ये डिवीजन हो सकता है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर यहाँ पे होता है, इन दोनों जगह पे हम रखेंगे। और दूसरी साइड में हम क्या रखते हैं, ए, बी और सी। इस बार क्या चेंज होता है, दोनों में जगह पे सेम चीज रहती है, बस ब्रैकेट का अंतर हो जाता है। ब्रैकेट इस तरह से हो जाता है। अगर ये दोनों साइड, ये दोनों की वैल्यू, इसकी जो रिजल्ट वैल्यू आएगी और इसकी जो रिजल्ट वैल्यू आती है, अगर वो आपस में सेम होती है तो हम क्या कहते हैं कि एसोसिएटिव, यानी कि साहचर्य गुण को ये फॉलो करता है। अगर नहीं इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं, ये साहचर्य गुण इसमें नहीं होता है। ठीक है, और ये हम किस में बात करेंगे, अगर हम इंटीजर की बात करेंगे तो इंटीजर का साहचर्य गुण,
अगर हम होल नंबर की बात करते हैं तो होल नंबर का साहचर्य गुण, अगर नेचुरल नंबर की बात करते हैं तो नेचुरल नंबर का साहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। फिर आते हैं हम अगले टॉपिक पे, क्या होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या कहलाती है बताते हैं। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? तत्समक आइडेंटिटी ये क्या होती है? मान लेते हैं कोई भी एक नंबर है ए, ठीक है, ए कोई नंबर है जो कि इंटीजर है, मान लेते हैं कि इंटीजर है, ठीक है। इस पे हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं किसके साथ में? बी, और हमारी वैल्यू ए आती है। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या आती है? ए आती है। यानी कि जो हमने लिया था रिजल्ट में उसमें कुछ भी उसमें इस नंबर का ये जो बी है अगर मल्टीप्लाई करते हैं या जो भी मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और वापस से वही वैल्यू हमारी आ जाती है। इसी तरह और भी चेक कर लेते हैं कि मानते हैं एक्स कोई वैल्यू है, उसके साथ कोई ऑपरेशन लगाते हैं और फिर वैल्यू एक्स ही आती है। तो यानी कि हर किसी भी नंबर, हम यहाँ पे कोई ए ले लें, बी ले लें, ए ले लें, एक्स ले लें, सी ले लें, 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं और यहाँ पे बी को अगर हम सेट करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और आंसर हमारा वही आ जाता है जो यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे बी को क्या कहते हैं कि बी आइडेंटिटी है। तो एक तरह से समझ सकते हैं कि आइडेंटिटी वो नंबर होता है जो किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट होने पे उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं करता है। ठीक है, सेम वही ऑपरेशन आंसर आ जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये बी हमारा जो क्या है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, अब देखते हैं और क्या चीज है। अब आता है हमारा अगला प्रतिलोम, जिसे हम क्या कहते हैं इनवर्स। इनवर्स किसे कहते हैं? इनवर्स से आप लोग जानते होंगे, इनवर्स करना है कि किसी चीज को उल्टा कर देना। उल्टा करने से क्या संबंध है, मेरा मतलब अर्थ है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने माना था कि बी जो है वो आइडेंटिटी है। ठीक है, मान लेते हैं कि बी आइडेंटिटी है और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे ए ले लिया। ठीक है, अगर ए में हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाते हैं और यहाँ पे कुछ भी लिख के आंसर हमारा बी आता है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिखते हैं, यहाँ पे बी आ जाता है। बी का अर्थ क्या होता है? आइडेंटिटी है, जो अभी आपको बताया कि बी और आइडेंटिटी क्या होती है कि जिसका यहाँ पे ए से अगर हम मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करते हैं तो वैल्यू में चेंज नहीं करता है। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा जब मैं इस टॉपिक पे अलग अलग ऑपरेशंस को लेके समझाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रफ आइडिया देखते हैं क्या होता है इनवर्स। तो ए हमने कोई लिया और बी अगर हम यहाँ पे कोई एक वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम एक्स ले लिया, तो ए और एक्स में जब ऑपरेशन करते हैं अगर बी यहाँ पे की आइडेंटिटी, इसको हम आइडेंटिटी ले देते हैं, आइडेंटिटी आ जाती है तो हम इसे क्या कहते हैं कि ए और एक्स एक दूसरे के क्या है इनवर्स हैं। ठीक है, ए और एक्स एक दूसरे के क्या है इनवर्स हैं। फिर हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम मान लेते हैं दो सिंबल ले लेते हैं, एक प्लस एक मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लीकेशन ले लेते हैं। अगर ए बी सी मान लेते हैं कि इंटीजर है, ए बी सी ये इंटीजर है। ठीक है, और हम इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर दिए और यहाँ पे हमने प्लस लगाया, आपको दिख रहा होगा a इंटू ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अगर ये जो इंटीजर्स हैं जहां से ये मिले हैं हमको, a b c जो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि वितरण गुण, ठीक है, अगर इसको होल्ड करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? इसकी वैल्यू हो जाएगी a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ठीक है, जैसा कि नाम से है वितरण गुण। वितरण गुण की मतलब क्या कहता है? किसी चीज को वितरण कर, वितरित कर देना, यानी कि बांट देना, अलग अलग फैला देना। जैसे हम कहते हैं कि फला चीज को हमने लोगों में वितरण कर दिया, यानी कि लोगों में बांट दिया, तो उसको क्या कहते हैं? ये हमने क्या किया, ये इस मल्टीप्लीकेशन को इस बी पे और इस सी पे हमने क्या किया, बांट दिया। यहाँ पे हम बांट दिया और यहाँ, और ये जो प्लस बीच में था वो प्लस पहले की तरह यहाँ पे आ गया। ठीक है, समझना है? तो ये चीज क्या, ये जो प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती है तो हम क्या कहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ये सिस्टम होल्ड करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक पे, जिसे हम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी इसमें से कोई भी चीज नोट करने वाली नहीं है, मैं जब चैप्टर पे आऊंगा, जब मेन चैप्टर पे स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जो चीजें मैं लिखाऊंगा ये आप लोगों को नोट करना रहेगा। ये चीजें आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस जो चीजें मैं लिखा रहा हूँ उसका कितना यूज आएगा। चलिए, तो हम लोग पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन।
तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने क्लास 6 में एक टॉपिक पढ़ा था इंटीजर। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़ा था, जिसे हिंदी में हम लोग पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है? ये इंटीजर जानने से पहले हम थोड़ा सा और पहले जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो नेचुरल नंबर यानी कि जिसे हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स 1 2 3। ठीक है, ये हमारे सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आता है हमारा क्या टॉपिक? आता था होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर में क्या हो जाता था? इस 1 के साथ 0 भी आ जाता था। 1 2 3 के साथ 0 भी आ जाता था। क्या हो जाता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? होल नंबर होता था। और हम लोग फिर आते हैं अपने मेन टॉपिक में, जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है इसको आप लोगों को नोट करना है। मैं आपको पहले नोट करा देता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या है ये। ठीक है, तो इंटीजर्स नोट करते चलिएगा मेरे साथ में कि इंटीजर्स होता है, इंटीजर कंसिस्ट ऑफ natural numbers zero and negative of नेचुरल नंबर्स। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? इंटीजर्स होते हैं जब इसमें नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? क्या क्या चीज लिखे? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 और इस तरह से आगे तक ये होती है नेचुरल नंबर्स। फिर क्या कह रहा है? जीरो। ठीक है, और क्या कह रहा है? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब नेचुरल नंबर्स ये हैं, नेगेटिव किसे कहेंगे? -1 -2 -3 और इस तरह से। ठीक है, हम चीजें ये सारे देखें, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स यहां तक हो गए, 0 ये हो गया, और ये क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स, पूर्णांक अंकों या फिर संख्याओं का वह समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, अभी एक बार मैं इसको बताता हूं क्या है, नोट कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। इंटीजर्स करेंगे इसको। इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। और हिंदी में पूर्णांक अंकों या संख्याओं का वह समूह है जिसमें प्राकृतिक संख्याएं शून्य और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, समझिएगा इसको क्या कहते हैं। हिंदी में देखते हैं, पूर्ण संख्याएं अंकों और या संख्याओं का वह समूह है जिसमें कौन कौन से आती हैं? सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ है? ये रही नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये नेचुरल नंबर हो गए। फिर क्या आता है? शून्य यानी कि 0। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या है? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं क्या है? ये रही ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स।
ठीक है, तो समझ में आया क्या होती हैं इंटीजर्स, क्या होती हैं इंटीजर्स होते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स इन विच नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, अगर इसको एक और लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं कि इंटीजर्स कंसिस्ट होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। हम इस पूरे को नेचुरल नंबर एंड जीरो की जगह पे हम क्या लिखते हैं होल नंबर, यानी कि इस पूरे की जगह पे जो मैंने अंडरलाइन किया है इस पूरे की जगह हम सीधे क्या लिख देते हैं होल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीजें हो गया इंटीजर्स क्या कहते हैं। एक बार इसे नोट कर लीजिए और ये इसको एज एक जो है फिगर आप ऐसे ही बना लीजिए, यहाँ जीरो सेंटर में 1 2 3 4 इधर में डॉट डॉट करके -1 -2 -3 इधर में डॉट करके। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। आप लोगों ने क्लास 6 में नंबर लाइन के बारे में भी पढ़ा होगा। नंबर लाइन किसे कहते हैं, नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या होता है नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे डिफिनेशन क्या कह सकते हैं इसे, इट इज अ लाइन ऑन विच numbers can be represented। ठीक है, नंबर लाइन क्या होता है, इट इज अ लाइन ऑन विच नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड। हिंदी में बात करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं संख्या रेखा। तो ये कहते हैं या इस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तो नंबर लाइन की डिफिनेशन। इसको समझते हैं कि क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं कि क्या है ये। पॉज करके इसको वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, हम रिप्रेजेंट क्या करने जा रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स में क्या क्या चीजें आती हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस नंबर्स में, डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, यही चीजें होती हैं इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसके सेंटर में, इस पूरे जो इंटीजर्स है इसके सेंटर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस लाइन पे सेंटर में एक पॉइंट हम लेंगे जिसे हम कहेंगे क्या, इसे नाम दे दिया 0। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसे, 0। ये हमारी कौन सी पॉइंट हो गई है, 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस 0 से राइट साइड में कुछ दूरी पे एक और मार्क लगाएंगे, और वो दूरी कौन सी होगी, उसे हम कहेंगे यूनिट डिस्टेंस। अब यूनिट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसे आप लोग कुछ खुद से भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस क्या होता है कि मेरे लिए मान लेते हैं कि यूनिट डिस्टेंस ये है। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए ये जो है यूनिट डिस्टेंस ना हो। ठीक है, तो ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। हम जितना यूनिट डिस्टेंस मानते हैं, आप कितना यूनिट डिस्टेंस मानते हैं। अगर कॉपी पे यूनिट डिस्टेंस कहते हैं, मान लीजिए सेंटीमीटर में हम देख रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारे लिए, यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। मीटर में देखते हैं तो 1 मीटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यही है। हिंदी में से क्या कहते हैं, इकाई दूरी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, इस 0 से राइट साइड में एक कहीं पे भी एक मार्क लगाएंगे और इस दूरी को क्या कहेंगे, यूनिट डिस्टेंस। ये दूरी यहां से यहां, ये क्या लाती है, यूनिट
और हिंदी में इकाई दूरी, ठीक है, इकाई दूरी। और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एक इकाई दूरी है, ये नाम हो जाता है, इसको दे देते हैं 1, ठीक है। अब ये जो इकाई दूरी है, इसी इकाई दूरी को एक से हम लेके एक और मार्क लगाते हैं, यहां से है और इतना ही मिला के एक और मार्क लगाते हैं आगे, ठीक है। और इसे क्या नाम दे देते हैं 2। फिर इसी से उतना ही सेम जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहीं पे और यहाँ पे भी वही डिस्टेंस रखेंगे, एक और लगा देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया कि अभी तक हमने क्या रिप्रेजेंट किया, 0 कर दिया, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी क्या बचा हुआ है, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, और ये देख रहे हैं 0 के लेफ्ट साइड में है। तो हम क्या करेंगे, इस यही चीज जो ये काम इधर किया वही काम हम इधर करते जाएंगे निगेटिव के लिए। यही डिस्टेंस को यहाँ पे रखेंगे और एक मार्क लगाएंगे, इसे नाम देंगे -1। यहां से फिर एक पीछे आएंगे, इसे क्या नाम देंगे -2, ठीक है। इसी से फिर नीचे आएंगे, पीछे आएंगे और ये हो जाएगा क्या -3, और ये कहां तक जाएगा अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, यही है हमारे रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शित किया हमने क्या, इंटीजर्स को, पूर्णांकों को नंबर रेखा पर। इंग्लिश में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, और हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन, ठीक है। ये क्या है, संख्या रेखा पर पूर्णांकों का प्रदर्शन। ये चीज भी आपने क्लास 6 में पढ़ रखी थी, यहाँ पे हम लोगों ने केवल रिकैप किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये सारी चीजें आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगी, क्वेश्चन इससे रिलेटेड, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है भी, और वो क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्या, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स का है सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो पहले हम लोग एक नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन की मदद से इसको सीखेंगे। नंबर लाइन हम लोग इसको सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन बन गया। अब देखते हैं इसके जो रूट क्या होते थे, नंबर लाइन पे कैसे एडिशन होता था। जब हम एडिशन करते हैं किसी चीज का, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई नंबर है, इसमें हम किसी भी चीज का नंबर ऐड करते हैं। तो क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, हम इसको सर्च करते हैं किस पे, नंबर लाइन पे, ठीक है, कि कहाँ लिखा है वो। और फिर प्लस लिखा है तो हम क्या करेंगे, प्लस का मीन्स होता है हमेशा नंबर लाइन पे राइट की तरफ पढ़ना। जैसे एग्जांपल पे देखिएगा, एग्जांपल समझिएगा कि मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 0 + 3, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें 0 खोजना है, नंबर लाइन पे कहाँ है, 0 कहाँ है नंबर लाइन पे, ये रहा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, गोला कर देते हैं कि ये हमारा हो गया क्या, ओरिजिन पॉइंट, जहां से हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्लस, तो प्लस जैसे बोलेगा तुरंत हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें राइट की तरफ यहाँ से बढ़ना है। और कितना बढ़ना है ये बताता है हमें तीसरा, अगला नंबर क्या है 3। तो हमें क्या करना है, 1 2 3, ठीक है। हम कहाँ पहुंच गए, हम पहुंच गए 3 पे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन की बात करता है, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करता है, सब्ट्रैक्शन की बात करता है, क्या करता है, अगर इसी के एग्जांपल पे लेते हैं, अगर 0 - 3 लिखता है, ठीक है, 0 - 3, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब हम लोग कहाँ पे लिए, हम लोग को पहले पहुंचना है 0 पे, तो हम लोग 0 पे हैं और कह रहे हैं -3। जैसे माइनस करने कहेगा हमारा दिमाग क्या कहेगा कि इसे लेफ्ट में जाना चाहिए।
लेफ्ट में जाते हैं तो 3 भी जाएंगे, 1 2 और ये 3, यहाँ पे आ गए -3, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा -3। ठीक है, समझ में आया कैसे एडिशन और कैसे सब्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह हम बड़े बड़े नंबर्स को भी जब करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं 1 2 3 ना लिख के इसे और क्या करते हैं एक्सपैंड करते थे। जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको, मान लेते हैं नंबर हमें दिया एडिशन करने के लिए 10 + 5, इसकी वैल्यू में ये हो जाएगा 5 और -10। ठीक है, प्लस माइनस करके हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्या सिंपल लिख के चलते हैं 10 5 5 10। ठीक है, हमें इसे फाइंड करना। तो अब देखिए हमारे पास 5 10, अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 1 2 3 4 लिखते हुए आज चलना है, थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, नंबर 9 पे ये हो गया हमारा नंबर लाइन, यहाँ बीच में हो गया 0। ठीक है, अब देखिए हम एक यूनिट डिस्टेंस लेते थे उसको 1 नाम देते थे, तो अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे, यूनिट डिस्टेंस ही लिया लेकिन उस यूनिट डिस्टेंस को हम मान लेते हैं कि 5 के बराबर है। ठीक है, जो पहले ये यूनिट डिस्टेंस 1 के बराबर होता था उसे हम 5 कहते थे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 यूनिट बराबर 5, मान लेते हैं कि अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, मैं यानी कि ये जो यूनिट डिस्टेंस है कितने के बराबर है 5 सेंटीमीटर के। फिर हम अब यहां से आगे बढ़ेंगे तो 5 ही बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10, यहां से आगे बढ़ेंगे तो ये 15 और आगे बढ़ेंगे 20। ठीक है, इसी तरह पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा -5 -10 -15 -20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखते हैं एडिशन कैसे होगा 10 + 5। तो हम पहले कहां जाएंगे, खोजेंगे इसमें 10 ये रहा 10 हो गया, और इसमें ऐड करने के लिए कह रहा है 5, तो 5 ऐड करते हैं 10 + 5। तो यहाँ एक यूनिट डिस्टेंस किसके बराबर थी 5 के बराबर थी, तो अगर हम एक यूनिट डिस्टेंस चल जाते हैं तो ये हो जाता है हमारा 5 ऐड हो जा रहा है, तो 5 ऐड करने पे कितना आ रहा है 15, ये हो गया हमारा 15। ठीक है, अब आते हैं सब्ट्रैक्शन में 5 - 10 करना है, तो 5 को खोजते हैं, 5 कहाँ है 5 यहाँ है, और क्या रहा है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं पीछे, कैसे इधर तरफ, तो 5 से हम 5 अभी यहां तक गए तो एक यूनिट डिस्टेंस चला तो 5 सेंटीमीटर बढ़ गए, और यहां से एक और चल दिया तो हम लोग बढ़ गए 10 सेंटीमीटर। कैसे, ये कितना यूनिट हुआ 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से तो हो जाएगा। तब हम कितने पहुंचे, हम पहुंचे -5 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -5। क्लियर हुआ ये चीज, तो कैसे सब्ट्रैक्शन कैसे एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसी पसंद में आया। अब हम लोग चलते हैं, अब इसको एक टेबल से बना, आप लोगों को पता होगा मल्टीप्लिकेशन का, चलिए उसको हम बाद में बताते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा वो। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, हमने जो क्लास 6 में चीजें पढ़ी थी। आप लोगों ने क्लास 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया, जितना आप लोगों ने क्लास 6 तक पढ़ा था वो मैंने रिवाइज कर दिया है। अब क्लास 7 पे आते हैं कि हम लोगों को क्लास 7 में पहला टॉपिक क्या पढ़ना था, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इसमें जैसे हम लोगों ने क्लास 6 में एडिशन पढ़ लिया, ठीक है, तो अब हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या होगा फिर डिवीजन, और फिर डिवीजन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऐसा करते प्रॉपर्टीज एक साथ हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जितने 6 प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो प्रॉपर्टी होल्ड करानी होगी, जो प्रॉपर्टी होल्ड करती होंगी किसमें, इंटीजर्स का जब एडिशन या इंटीजर्स का जब सब्ट्रैक्शन होता है, तो हम चेक करेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। सारी प्रॉपर्टी को एक साथ एक वीडियो में बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 के। एक चीज है, आप लोगों को अगर इस टॉपिक में अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और राइजिंग चैम्प्स एकेडमी आप लोग टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। आगे से वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, कीप राइजिंग, गो अहेड।